जिला यमुनानगर से आज की बड़ी ब्रेकिंग आपको चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। एक ऐसा ठेका जहां पर बीती रात तोड़फोड़ और डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। बात कर रहे हैं चांदपुर बाईपास के पास लगने वाले ठेके की। जी हां, बताना चाहेंगे 10 से 15 नौजवानों के द्वारा पहले तो जब ठेका खुला था उस समय बाहर की ओर से सभी नौजवान साथियों की ओर से इस ठेके के अंदर ईंटें और पत्थर बरसाए गए, सारी बोतलें तोड़फोड़ कर दी। जी हाँ, और उसके बाद बताना चाहेंगे जैसे ही सेल्समैन इस ठेके को बंद करके अपने घर की ओर जाते हैं तो 10 से 15 जो युवक हैं जिनके द्वारा तोड़फोड़ की जाती है वो गली के साथ इसी ठेके के एक शटर का ताला तोड़कर किस तरह से अंदर जाकर रोडों के द्वारा जो है सारा सामान तहस नहस कर देते हैं। यहाँ तक कि सारा सामान चकनाचूर कर दिया जाता है। लाखों रुपए का नुकसान सामने आ रहा है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस ठेके की 2 दिन की जो सेल थी उस सेल को लूट कर मौके से रफू चक्कर हो गए। आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिसे पुलिस लगातार खंगालने में लगी है ताकि आगे के लिए कोई सबूत निकलकर सामने आए और जिसके आधार पर बड़ी से बड़ी और सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। फिलहाल इस समय की लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे मौके पर पुलिस कार्यवाही करने के लिए पहुंच चुकी है। फोरेंसिक टीम यहां पर अपनी बड़ी कार्यवाही के चलते पहुंच चुकी है। जिला यमुनानगर से डीएसपी भी मौके पर यहां कार्यवाही करने के लिए पहुंचे हैं। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जी हां, आपको बताना चाहेंगे चांदपुर बाईपास के पास लगने वाले इस ठेके पर रात को, जी हाँ, बीती रात 10 से 10:30 बजे के करीब का समय था जब तोड़फोड़ के साथ लूटपाट, जी हाँ, डकैती की वारदात को 10 से 15 युवकों के द्वारा अंजाम दिया गया है। लाखों का नुकसान हुआ है तो आने वाले समय में ही देखना होगा क्या इसकी भरपाई होती है और कितनी जल्दी पुलिस इस गुत्थी को सुलझाती है। ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मालिक जो है इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं तो आने वाले समय में ही देखना होगा कितनी जल्दी पुलिस इस गुत्थी को सुलझाती है और आरोपी कितनी जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अभी तक पता नहीं लग पा रहा कि वो युवक कहाँ के रहने वाले हैं। सीसीटीवी कैमरों को पूरी तरह से खंगाला जा रहा है। जिला यमुनानगर से आपको एक बड़ी खबर अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। अपील करेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहाँ से आए थे ये नौजवान साथी, क्या किसी रंजिश के चलते ये मामला हुआ है, अभी तक कुछ भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। अभी तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाया और उत्तर तभी मिलेगा जब एसएचओ सुभाष से बातचीत करेंगे। आप सभी से अपील करेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरे मामले की जानकारी के लिए यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल पर हमारे साथ लाइव बने रहें और पूरे मामले की जानकारी के लिए एक बार एसएचओ सुभाष से भी बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो अपील करेंगे इस खबर को शेयर करें ताकि आने वाले समय में उन युवकों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके। यमुनानगर से आज की बड़ी ब्रेकिंग। जी हां, बीती रात 10 से 10:30 बजे के करीब जिला यमुनानगर के एक ठेके पर तोड़फोड़ और साथ ही साथ डकैती का मामला सामने आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिला यमुनानगर के चांदपुर बाईपास के पास लगने वाले मेन रोड पर जो ठेका है वहां की। जी हां, आपको बताना चाहेंगे कि रात को 10 साढ़े 10 बजे के करीब का समय था जब 10 से 15 नौजवान वहां पर आते हैं और सबसे पहले खुले ठेके के बाहर से खड़े होकर तमाम उन युवकों के द्वारा ईंटें और पत्थर बरसाए जाते हैं और उसके बाद गली की तरफ जो शटर है उस शटर को तोड़ा जाता है और अंदर जाकर एक अलमारी में से 2 दिन की ठेके की जो सेल थी, जी हां, 3 से 3.5 लाख रुपए डकैती की, लूटपाट की इस वारदात को अंजाम देकर मौके से जो युवक थे जिनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है मौके से रफू चक्कर हो जाते हैं। आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस फिलहाल इस बड़े केस में इन्वेस्टिगेशन करने में जुट चुकी है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों के बारे में कोई सबूत पता लग सके। मौके पर फोरेंसिक टीम जो है फिंगरप्रिंट्स और अपनी तमाम कार्यवाही करने के लिए पहुंच चुकी है। गांधीनगर एसएचओ यहां तक कि जो डीएसपी हैं सब यहां पर पहुंच चुके हैं क्योंकि बड़ा मामला सामने आया है। आपको बताना चाहेंगे ठेके के ऊपर इस कदर तोड़फोड़ की गई है कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अगर ठेका खुले ठेके के अंदर बाहर से खड़े होकर ईंटों और पत्थरों से पथराव किया गया और उसके बाद मौके पर जिस तरह से तोड़फोड़ की गई है तो वहां पर पुलिस को एक देसी कट्टा, तेजदार हथियार, यहां तक कि जो रॉडे और बिंडे हैं वो मौके पर पाए गए हैं। तमाम तस्वीरें इस समय की लगातार आपको ठेके के पास से दिखा रहे हैं। अपील करेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देख सकते हैं रात के 10 साढ़े 10 बजे के करीब का समय था जब 20 से 25 युवा यहां पर आते हैं और किस तरह से डकैती की वारदात को यहां पर अंजाम देकर मौके से कैश लेकर
9-2-11 हो जाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं वो तमाम युवक अभी तक पुलिस जो है जांच करने में जुट चुकी है और आने वाले समय में ही ये बड़ा खुलासा होगा और देखना होगा कि कितनी जल्दी पुलिस इस केस को सॉल्व कर दिखाती है और कितनी जल्दी इस ठेके के मालिक को जो है इंसाफ मिलता है। आप देख सकते हैं इसी अलमीरा के अंदर 2 दिन की जो सेल थी वो सेल यहाँ पर ही रखी हुई थी, यहाँ तक कि यहाँ पर अलमारी पर जो है ताला लगा हुआ था। लेकिन ये पिछला शटर जो मैं आपको दिखा रही हूँ उस शटर के तालों को खोलकर अंदर की तरफ आए हैं। जी हाँ, इसी शटर के अंदर की और इन्होंने आकर प्रवेश किया है और तेजदार हथियार, यहाँ तक कि यहाँ पर जो सेल्समैन है उनका कहना है कुछ ही देर पहले यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है और पुलिस को भी यहाँ पर तेजदार हथियार और कहीं ना कहीं जो देसी कट्टा है पुलिस को यहाँ मिलता है और पुलिस जो है आगे की कार्यवाही के लिए हर उस सबूत को जो है अपने साथ ले जाती है। जी हाँ, तमाम तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं इस ठेके के दोनों तरफ शटर हैं और ये जो गली की तरफ का ये जो ठेके का शटर है उस शटर को खोलकर और अंदर की ओर आकर किस तरह से डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। तमाम तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कि इस ठेके में अंदर जितना भी सामान रखा हुआ था किस तरह से जो सामान है उसका नुकसान हो चुका है। जिला यमुनानगर में आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार इस तरह के अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। तमाम तस्वीरें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं और यहाँ के सेल्समैन ने एक अहम जानकारी दी है कि यहाँ पर जिस समय युवक आते हैं डकैती के मामले को अंजाम देने के लिए तो उनके पास तेजधार हथियारों के साथ एक देसी कट्टा भी था जिसे मौके पर पुलिस के द्वारा जो है बरामद कर लिया गया है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर लड़ाई झगड़े के चलते यहाँ पर छोड़कर गए हैं और बाहर से सबसे पहले अंदर की तरफ जो है ईंटें और पत्थरों की यहाँ पर खूब वर्षा हुई है। तो तमाम मामले की जानकारी के लिए यहाँ पर कार्यवाही करने के लिए गांधीनगर एसएचओ सुभाष अपनी टीम के साथ पहुंच चुके हैं। एक बार उनसे बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे कि आने वाले समय में क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन की जाती है ऐसे आरोपियों के खिलाफ। तो अपील करेंगे इस खबर को शेयर भी करें। पूरे मामले की जानकारी के लिए बने रहें यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल पर हमारे साथ लाइव। किन के ऊपर शक है, क्या लगता है आने वाले समय में सुनवाई होगी, जो इतना नुकसान हुआ है क्या नुकसान की भरपाई होगी, एक बार जरूर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मनोज। हमारी तो कॉल आई थी हमें, तो बाकी हमारे सेल पर्सन थे, हम तो घर पे थे रात को जी। तो हमें सुबह मॉर्निंग में कॉल आते ही भी ऐसे सब कुछ हुआ। सुबह हमने देखा, बाकी ये आपको बताएंगे क्या सारा मामला बताएंगे जी। मैं अपना हरिओम नाम है जी। हरिओम। हम अपना काम कर रहे थे मैडम यहाँ पे। कितने बजे का? ये 10-10:30 बजे की बात है जी मैम। तकरीबन आपस में 2 गुटों में झगड़ा हुआ बाहर। एक गुट का अंदर आदमी बढ़ा और वे भी सब अंदर आ गए एकदम। हमने जो है बाहर से जो है कुछ युवक और आए, उन्होंने ईंट पत्थर बचाने स्टार्ट कर दिए। हमने अपनी पता नहीं कैसे कैसे करके अपनी जान बचाई, नीचे लौट के सारी दारू की बोतल सब फोड़ दिया हमारी। दूसरे गुट के आदमी अंदर चले गए सब। हम अपना जान बचाई जी। पुलिस आ गई मौके पे थोड़ी सी देर के बाद। उसके बाद पुलिस आने के बाद दोनों गुटों के आदमी बाहर निकल गए। हम भी अपनी दुकान का शटर मार के हम भी चले गए अपनी जान बचा के यहाँ से। तो जो आप दूसरे शटर की बात कर रहे हैं, यहाँ का तो खुला था, पिछले वाला शटर पिछला शटर में ताला लगा हुआ था, आगे का भी ताला लगा के गया था मैं। तो पिछले शटर का ताला तोड़ा उन्होंने अंदर से। हाँ जी, बारी से ताला तोड़ के दुकान में जो भी कैश नकदी सब थी सब कुछ ले। कितना कैश था? कैश जी हमारा 3,21,000 रुपये कल का कैश था। 370 परसों का कैश था हमारा। कल और परसों की जो सेल दोनों दिन का कलेक्शन था हमारा यहाँ पे सारा। यही हमारा दफ्तर है। करीब कितने युवक थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? उस टाइम तो कम से कम 20-25 युवक आए थे दोपहर इसमें रात में 10-10:30 बजे। पहले कभी देखा उनको? नहीं, हमने नहीं देखा जी। ठेके पर पहले कभी आए हो खरीदारी के लिए? देखा उनको कभी आपने? नहीं जी। हमारे हाँसी जो है जिसका झगड़ा हुआ वो संजीत गिरी था, उसका झगड़ा हुआ, उसको ही पता है सारी बात का कि क्या है क्या नहीं है। किस किस चीज के साथ जो है उन्होंने वार किया है अंदर? वार या ईंट पत्थर जो भी उनके हाथ आया, हथियार भी थे, तलवारें, सब चीज थी उनके पास में जी। और ये जो नुकसान हुआ है, जो ये आपका जो स्टॉक यहाँ पर जो आपने अवेलेबल कर रखा है, करीब कितना नुकसान हुआ होगा ये? मैम कम से कम 700-800 बोतलें बिखरी पड़ी हैं सारे में हमारी, अंग्रेजी देसी सब मिक्स है इसके क्या अंदर। लगता है अगर ठेका उस समय खुला होता, अगर ईंट पत्थर आप लोगों के ऊपर अगर तो आप लोगों की जान भी जा सकती? मैम अगर रात हम यहाँ पे होते तो हम मरते यहाँ पे, जिंदे नहीं बचना था कोई सा। दोनों सेल अभी वो भी रिकवरी की एक देसी कट्टा है, यहीं से मिला, यहीं से देसी कट्टा है एक, और नंगी तलवारें हैं 2-3, और ये जो गंडासी टाइप होता है, और नलके की हथियां थी। जब आप लोग ठेका बढ़ाकर चले गए थे उसके बाद किसने आपको बताया कि यहाँ पर इस तरह से डकैती हो रही है? मैम हमें तो सुबह जब हम आए हैं, हाँ। हमने अपना फ़ोन कर दिए थे सब जगह। हम मालिकों को फ़ोन करा रहा था हमने, मालिकों ने कहा कोई बात नहीं, तुम हट जाओ वहाँ से, कभी तुम्हारा नुकसान हो जाए कुछ, तुम अपनी जान बचाओ, नुकसान
तो देखा जाएगा। अभी पुलिस सुनवाई कर रही है, जो हाँ पुलिस को जी। शिकायत दी है लिखित में, लग रहा है आपको भरपाई होगी नुकसान जी की? पता नहीं पुलिस करेगी या नहीं कुछ इसमें मैम। तो उम्र जो है करीब कितनी रही होगी युवकों की, कितनी उम्र के होंगे ये सारे? ये सब 20 से 25, नौजवानी है हाँ सब। 20 से 25 साल की उम्र का युवक है। जी, क्या कहना चाहेंगे सर आप? तो सर ये जो आपके यहाँ पे हमला हो गया, डकैती के मामले थे उसको आप आपके सामने ये डकैती है कि कैश भी नहीं है और जो सामान टूटा फूट हो गई और ले भी गए हैं कुछ जो हो सकता है पहले इम्पोर्टेड कोई विस्की थी। ऐसा रहा हो जिसके साथ कोई रंजिश वगैरह हो रही। झगड़ा नहीं हुआ। नहीं हम तो देखो कम ही रहते हैं, बाकी जो सेल पर्सन वही रहते हैं यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, आने वाले समय बड़े मामले में जी हाँ कार्यवाही करने के लिए गांधीनगर एसएचओ सुभाष एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ उन आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है जिन्होंने बीते एक दिन पहले इस ठेके में आकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया है? एक बार सुभाष जी से जरूर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सुभाष जी, क्या मामला सामने आया? ये हमारे को सुबह इन्फॉर्मेशन मिली है कि इनका जो झगड़ा हुआ है यहाँ ठेके पे, रात को पहले इनका झगड़ा शादी में हुआ था कोई पुरानी रंजिश के तहत, और फिर इनको ये ठेका बंद करके चले गए थे। उसके बाद इन्होंने जब सुबह आकर देखा तो उनके ठेके के अंदर काफ़ी तोड़ फोड़ हुई है और काफ़ी नुकसान किया हुआ है, जो कि 10-12 लोग हैं। अभी इनकी DVR हमने कब्जे में ली है, उसको फुटेज चेक कर रहे हैं, आसपास की फुटेजें भी चेक कर रहे हैं, और अभी ये अपनी कंप्लेंट लिख रहे हैं, कंप्लेंट देंगे जिसके अकॉर्डिंग जिसने भी ये चीज़ की है उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या डकैती का मामला सामने आया है? हाँ, अभी ये बोल रहे हैं कि जी हमारा कुछ पैसा भी अलमारी में रखा हुआ जो कोई ठेकों की सेल वगैरह थी कुछ, और कुछ दारू की पेटियाँ भी गायब हैं। तो उस रिगार्डिंग देखते हैं, जो भी कंप्लेंट लिख के देंगे उसके अनुसार। अभी सीसीटीवी कैमरे सर खंगाल लिए गए? अभी सीसीटीवी कैमरे हमने DVR ली हुई है कब्जे में, उसको DVR को चेक कर रहे हैं। हमारी जो CIA की टीमें भी लगी हुई हैं, 2-3 टीमें लगी हुई हैं, और DSP साहब भी खुद मौके पे आए हैं, और माननीय पुलिस अधीक्षक साहब भी लगातार इस चीज़ को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं जिसके खिलाफ बाय नेम कंप्लेंट आती है या अननोन के खिलाफ है, तो जो भी धाराओं के तहत कार्रवाई बनेगी करेंगे सख्त। तो सर पता चल देसी कट्टा भी जो है बरामद? हाँ, ये पता लगा है कि भाई अंदर रॉड है और देसी कट्टा पड़ा हुआ था, जिसको कि हमारी टीम में कलेक्ट कर लिया है। अभी हमने FSL टीम भी मौके बुलाई है, कब्जे में लिए, देखते हैं। तो इस समय की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं मौके पर प्रशासन की जो गाड़ियां हैं वो लगातार यहां पर मामले की जांच करने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम तस्वीरें मैं इस समय आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। AFSO भी यहां पर जो हैं पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं फोरेंसिक से भी यहां पर जो टीम है कार्यवाही करने के लिए पहुंच चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ की गई है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट्स भी जो है इस समय लिए जाएंगे। तमाम तस्वीरें हम आप लोगों के तक शेयर कर रहे हैं। पता चल रहा है कि रात के समय जो इस ठेके का मालिक है वो शादी में जाते हैं। पहले शादी में ये लड़ाई झगड़ा होता है किसी पुरानी रंजिश के चलते, और उसके बाद जब ठेका बंद होता है तो बंद होने के बाद यहाँ पर सुबह आकर जब मालिक देखता है, सेल्समैन देखता है, तो अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यहाँ तक कि ठेके की जो 2 दिन की सेल थी लाखों की, वो भी जो युवक आए थे यहाँ पर वो किस तरह से लेकर जो है मौके से भाग गए हैं। 20 से 25 जो युवक हैं उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन SHO का कहना है कि 10 से 12 नौजवान थे। आसपास जो CCTV कैमरे हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। फिलहाल इस समय की लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जिला यमुनानगर के चांदपुर के पास, बाईपास के पास आप देख सकते हैं ये जो ठेका है वहाँ पर बीती रात 10 से 10:30 बजे किस तरह से डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। तमाम तस्वीरें आप लोगों के साथ शेयर किया। अपील करेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले समय में ठेके के इस मालिक को इंसाफ मिल सके, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। फिलहाल आने वाले समय में देखना होगा कितनी जल्दी गांधीनगर SHO इस केस को, इस गुत्थी को सुलझाती है और कितनी जल्दी आरोपी जो हैं पुलिस की गिरफ्त में होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ चांदपुर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।